हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सो अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। अपना बिजनेस मेटा से कैसे वेरीफाइड कराएंगे। अगर आपको व्हाट्सअप एपीआई में किसी का नंबर कनेक्ट करना है और उसका बिज़नेस वेरीफाई कराना है तो क्या क्या स्टेप होते हैं और कैसे वेरीफाई कराते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो समझते हैं। ठीक है। सो तो अभी समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी का एपीआई वेरीफाइड कराना है, बिज़नेस वेरिफिकेशन कराना है, तो हमारा जीएसटी से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड फ़र्म है तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर किसी का फ़र्म रजिस्टर्ड नहीं भी है तो हम एक छोटे से डॉक्यूमेंट यानी कि एमएसएमई से भी वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है। तो एमएसएमई नॉर्मल साइबर कैफ़े वाले से भी बनवा सकता है आपका क्लाइंट, या आप हमें भी कॉल कर सकते हो बनवाने के लिए, या आप सीए से बनवा सकते हो। तो आधा घंटे का काम होता है, आपका सीए कुछ अमाउंट चार्ज करेगा और आपको एमएसएमई बना के दे देगा। उसके बाद आपका एक वेबसाइट का ऑप्शन आ जाता है, वेबसाइट भी रिक्वायर्ड होता है। तो वेबसाइट आप किसी भी डेवलपर से कनेक्ट करके, हमसे या कोई और भी डेवलपर से कनेक्ट करके आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। लैंडिंग पेज भी काम चल जाता है उसमें। ठीक है। अब इसे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसे वेरीफाई कराने के लिए आपको जाना होता है, फेसबुक का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। फेसबुक के अकाउंट में जाने के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे आप फेसबुक business.facebook.com में चले जाएंगे, business.facebook.com में, तो इस तरीके का एक ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट के नीचे आप देखोगे इस तरीके के सारे पोर्टफोलियो बने हुए आ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो पे जाके आपको एक नया पोर्टफोलियो बना लेना है। अगर आपको किसी नए पोर्टफोलियो पे काम करना है, पोर्टफोलियो का नाम दे सकते हो, अपना ब्रांड नेम डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दो, अपना कोई बिजनेस ईमेल एड्रेस डाल दो, क्रिएट कर दो। आपका पोर्टफोलियो बन के इस तरीके का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे कि मैं अभी एग्जांपल के लिए एक अपना, ये अभी मेरा अनवेरीफाइड बिजनेस पड़ा हुआ है, तो हम इसी को देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये अपना बिजनेस सेलेक्ट किया और यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर दिया। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहले आप नीचे जाओगे, यहाँ पे एक सिक्योरिटी सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। तो सिक्योरिटी सेंटर का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है वेरिफिकेशन फॉर काम फिक्स स्टार्ट वेरिफिकेशन। तो आप स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का एक बॉक्स आ जाएगा नया। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इन्वॉल्व, वेरीफाई बिजनेस डिटेल, कन्फर्म योर कंसर्न, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो गेट स्टार्टेड पे करते, अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया। अगर आप इंडिया से इंडिया, अगर आउट ऑफ इंडिया है कोई भी कंट्री वो सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोसेस सेम ही रहता है, प्रोसेस कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल चीज़ें आ गई। अब आपका फ़र्म कैसा है, अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड फ़र्म है तो आप प्राइवेट कंपनी सेलेक्ट करिए। अगर आपका पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, अगर जीएसटी है या एमएसएमई है तो ये वाला सोल प्रोप्राइटरशिप लेना पड़ता है आपको। तो अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप ले लेते हैं। नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है ये जो बिज़नेस है ऑफिशियली रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, तो हम रजिस्टर्ड में करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आप ध्यान से पढ़िए, ये क्या कह रहा है, वी रिकमेंडेड सर्चिंग फॉर द जीएसटी एमएसएमई उद्यम पैन सीआईएन एलएलपी पीआईएन, दिस कैन हेल्प रिटर्न द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप बिज़नेस को वेरिफिकेशन के लिए लगा सकते हो। तो सबको पता है जीएसटी क्या होता है, एमएसएमई क्या होता है, और पैन कार्ड यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक सेपरेट पैन कार्ड होता है, तो वो सीआईएन एक डॉक्यूमेंट होता है, एलएलपी इन ये भी एक डॉक्यूमेंट है। अपना ब्रांड नेम यहाँ पे लिखेंगे एज़ पर द डॉक्यूमेंट, जो भी ब्रांड डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में ब्रांड नेम लिखा है वही डालेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो मेक श्योर ध्यान रखें वही डालें जो जीएसटी एमएसएमई में आपने करवाया हो। नेक्स्ट आपका अल्टरनेट बिजनेस नेम ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कई सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको जीएसटी या एमएसएमई अपलोड करने का आएगा, तो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर आपसे एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, वो आप डालेंगे, सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद, क्योंकि मेरे पास इस बिज़नेस के लिए, अच्छा मैंने आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि रीज़न मेरे पास इस बिज़नेस के लिए कोई भी एमएसएमई या फिर आपका आधार उद्यम नहीं है, तो इस वजह से मैं ये आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। तो मैंने इसी वजह से क्या किया है आपको यहीं पे। बट इसके बाद का बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं, आपको सिर्फ अपना बिज़नेस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद आपसे नंबर पूछा जाएगा, आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, आप वो डालोगे और डालने के बाद नेक्स्ट करोगे, सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने यस किया, यहाँ पे बिज़नेस इन रिव्यू आ जाएगा। और ये रिव्यू सर 2
2 बिजनेस डेज़ के अंदर हट जाता है, कभी कभी 1-2 घंटे के अंदर अप्रूवल आ जाता है, कभी कभी जो टाइम लगता भी है, अगर टाइम लगता है तो लमसम आपका 2 दिन लग जाता है, कभी कभी मोर देन 2-3 डेज़ भी लग जाते हैं। तो आप वरी मत होइए। उस केस में क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 3 से 4 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही मेटा की तरफ से, तो आप क्या करो, आप उस पोर्टफोलियो को डिलीट करके नया पोर्टफोलियो बनाएं, पूरा प्रोसेस दोबारा से करें, 100% हो जाएगा। क्योंकि समटाइम मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी हफ्ते पड़ा रहता है, बिजनेस अप्रूवल नहीं आता है, तो आप इसे डिलीट करके आप दोबारा कर लीजिए। तो यही प्रोसेस है सिंपल बिजनेस वेरिफिकेशन कराने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यहीं से बिजनेस वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो मेटा के टेक पार्टनर बनने के लिए। अब ये कैसे होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझ सकते हैं, या फिर आप हमसे कॉल करके पूछ लीजिए क्या चार्जेस हैं, कैसे आगे करना है, तो वो हम आपको बता सकते हैं। उसके बाद आपका जब बिज़नेस वेरीफाई हो जाता है, तो जो भी आप नंबर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट में, जो भी आपका नंबर कनेक्ट रहेगा, वो नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिक आप एलिजिबल हो जाओगे ब्रांड नेम से यूज़ करने के लिए। तो आप एपीआई में वो नंबर डाल दो, देखो यहाँ पे भी आ रहा है ना, यहाँ से भी बिज़नेस वेरिफिकेशन करा सकते थे। तो ये एपीआई में कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा आता है, तो फिर उसके बाद यहाँ से भी बिज़नेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब भी आप किसी को मैसेज करोगे एपीआई नंबर से, तो आपका ब्रांड नेम डिस्प्ले करेगा, नंबर सेव हो या नहीं हो। यही बिज़नेस का वेरीफाई करने का मतलब होता है कि जब भी हम किसी को मैसेज करें, हमारा ब्रांड नेम विजिबल हो, ठीक है। क्योंकि हमारा ब्रांड नेम विजिबल होगा सामने वाले का, तो हमारा एक ट्रस्टवर्थी बिजनेस मॉड्यूल्स बन जाता है। और हमें, क्योंकि जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मैसेज आता है, आपके पास नंबर सेव है नहीं है, फिर भी आपका ब्रांड नेम उनका दिखाई देता है। तो इसी तरीके आप भी कर सकते हो अपने बिज़नेस के लिए, जो कि आने वाले टाइम में आपको आज नहीं करोगे, कल करना होगा, करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं रह गया मार्केटिंग के लिए। तो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटी है जो आप अपने बिज़नेस के लिए अगर आप करते हो, तो आपका बिज़नेस 100% ग्रो करेगा। क्योंकि अब इन सब चीज़ों के बिना बिज़नेस करना पॉसिबल नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपने बिज़नेस के लिए ये चीज़ें करें। और कहीं भी कुछ डाउट होता है तो नंबर हमारा हर जगह अवेलेबल है, तो सेम नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, हम आपको प्रॉपर जानकारी दे देंगे। थैंक यू।